नमस्कार। मैं डॉक्टर नीलम जोशी, सह आचार्य, राजकीय कन्या महाविद्यालय, भूगोल की विषय की आचार्य हूँ। आज हम यूरोप के प्राकृतिक वनस्पति के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। प्राकृतिक वनस्पति के अंतर्गत हम किसी भूभाग पर उगने और बढ़ने वाली घास, झाड़ियाँ और वृक्षों को सम्मिलित करते हैं। प्राकृतिक वनस्पति का विकास मुख्यतः धरातलीय स्वरूप, जलवायु, मिट्टी की प्रकृति आदि पर निर्भर करता है। यूरोप महाद्वीप के विभिन्न भागों में पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पति में पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है। इस आधार पर हम यूरोप के वनस्पति को प्राकृतिक प्रदेशों में विभक्त करेंगे और ये प्राकृतिक प्रदेश इस प्रकार हैं। पहला है टुंड्रा वनस्पतिक प्रदेश। टुंड्रा वनस्पति प्रदेश जो है वो उसे बर्फीले आर्कटिक प्रदेश भी कहा जाता है, क्योंकि ये टुंड्रा प्रदेशों यानी जिसके अंतर्गत नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, उत्तरी रूस के ध्रुवीय भाग सम्मिलित किए जाते हैं। यह प्रदेश वर्ष के अधिकांश महीनों में बर्फ से ढका रहता है, किंतु केवल ग्रीष्म ऋतु में ही थोड़ी बहुत बर्फ पिघलती है और धरातल पर हमें काई, लाइकेन और सूक्ष्म वनस्पतियां दिखाई देती हैं। कम ठंडे प्रदेशों में छोटे छोटे बिलों और वर्च के पौधे और रंग बिरंगे फूल पौधे उगते हैं। वनस्पति विहीन होने के कारण इन प्रदेशों को टुंड्रा प्रदेश है उनको शीत मरुस्तर, कोल्ड डेजर्ट भी कहा जाता है। सेकंड इसका जो वनस्पति प्रदेश है वो कोणधारी या टैगा वन प्रदेश। टुंड्रा प्रदेश के दक्षिण में यानी 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक एक पट्टीनुमा कोणधारी वन प्रदेश पाया जाता है, जिसका विस्तार नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, उत्तरी रूस के दक्षिणी भागों में है। इन वनों में पाइन, स्प्रूच, लार्च, बर्च, सिल्वर, फर आदि प्रजातियों के वृक्ष पाए जाते हैं, जिनकी पत्तियां नुकीली और नीचे की ओर झुकी होती है। ये वृक्ष अपनी संरचना के कारण अधिक से अधिक शीत को बर्दाश्त कर पाते हैं और हिमपात होने पर बर्फ पिघलकर नीचे गिर जाती है। क्योंकि इनका जो आकार है वो कोन के समान है। टैगा नामक इन वनों की लकड़ियां कोमल होती हैं, जिनका आर्थिक महत्व बहुत अधिक है। इन वृक्षों की लकड़ियों से लुगदी, कागज, माचिस, रेयन, फर्नीचर, पैकिंग सामग्री आदि बनाने में बहुतायत रहती है। यही कारण है कि नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, रूस के टैगा वन प्रदेशों में लकड़ी उद्योग और कागज और लुगदी उद्योग का विकास बहुत अधिक हुआ है। नेक्स्ट है मिश्रित वन प्रदेश। ये 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के दक्षिण में कोणधारी और चौड़ी पत्ती वाले मिश्रित वन के रूप में पाए जाते हैं। इन वन प्रदेशों का विस्तार फ्रांस से लेकर पूर्व में यूराल पर्वत तक पाया जाता है। अधिक आर्द्र, कम शीतल पश्चिमी भाग
चौड़ी पत्ती वाले वृक्षों की और पूर्वी भाग कोणधारी वनों की प्रमुखता वाला है। इन वनों में सिल्वर, फर, वर्च, लार्च, स्प्रूस, पाइन जैसे कोणधारी वृक्षों के साथ साथ एल्म, ओक, पोल्डर, ऐश आदि चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष भी पाए जाते हैं। इन प्रदेशों में गहरे रंग की उपजाऊ धूसर भूरी पौडजलिक मिट्टी पाई जाती है, अतः इन प्रदेशों को साफ करके कृषि कार्य भी इन पर किया जाता है। नेक्स्ट है चौड़ी पत्ती वाले पतझड़ वाले वन प्रदेश। ये मध्य और पश्चिमी यूरोप में पाए जाते हैं, जो कि चौड़ी पत्ती वाले वृक्षों की प्रधानता वाले क्षेत्र हैं। यहाँ ग्रीष्म ऋतु में नमी की कमी के कारण वृक्ष अपने पत्ते गिरा देते हैं और इनके स्थान पर जब नए पत्ते निकलते हैं तो वो ग्रीष्म ऋतु का प्रारंभ होता है। ये वन ब्रिटिश द्वीप समूह, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, डेनमार्क, बेल्जियम, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया आदि देशों में मिलते हैं। ऐश, ओक, पोपलर, एल्म, बीच आदि के वनों में वृक्षों की अधिकता होती है। वर्तमान समय में भी इस प्रकार के अधिकांश वनों को साफ करके उन पर भूमि उपयोग कृषि, आवास आदि में किया जाने लगा है। नेक्स्ट है स्टेपी घास के प्रदेश, जैसा कि कोणधारी वनों के दक्षिण में 45 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के भीतरी भागों में शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें स्टेपी घास के मैदानों के नाम से भी जाना जाता है। स्टेपी घास के मैदान मुख्यतः यूक्रेन, दक्षिणी रूस, बेलारूस आदि में पाए जाते हैं। यहाँ छोटी छोटी और मुलायम घास होती है जो पशुओं को चरने के लिए बहुत पौष्टिक मानी जाती है। ये घास के मैदान काले रंग की चरणोजम मिट्टी के कारण अधिक उपजाऊ होते हैं। वर्तमान समय में इन घास के मैदानों को साफ करके और यहाँ पर गेहूं की कृषि की जाने लगी है। इनका उपयोग चरागाह और दुग्ध के लिए, पशुपालन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट और लास्ट है भूमध्य सागरीय वनस्पति प्रदेश। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, दक्षिणी यूरोप में भूमध्य सागर के समीपवर्ती भागों में विशेष प्रकार की जलवायु दशाएं पाई जाती हैं, जिसमें ग्रीष्म ऋतु तो शुष्क रहती है और तेज गर्मी पड़ती है, पर शीत ऋतु में वर्षा होती है और साधारणतः ठंडक जो है वो कम पड़ती है। इन दशाओं में यहाँ पर वनस्पतियाँ जो विकसित होती हैं वो शुष्क ऋतु में यानी ग्रीष्म ऋतु में शुष्कता झेलने की क्षमता रखती है। यहाँ उगने वाले वृक्षों के पत्ते छोटे, तने मोटे, जड़ें लंबी होती हैं और ताकि वे अधिक गहराई से नमी ग्रहण कर सके। और वाष्पिक पत्तियाँ होती हैं और मोटी पत्तियाँ होती हैं, तो क्या होता है कि वाष्पीकरण
होता है। इन वनों में जो वृक्ष पाए जाते हैं वो हैं ओक, पाइन, जैतून, कॉर्क आदि के वृक्ष हैं और रसदार फल जैसे कि नींबू, संतरा, अंगूर आदि की भी कृषि बहुतायत से की जाती है। आज हमने यूरोप के वनस्पतिक प्रदेश पढ़े हैं। कल हम यूरोप की मिट्टियों और कृषि का विस्तार से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।